ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव हर किसी इंसान पर आता है, चाहे कोई माने या ना माने। कुछ ना कुछ तो प्रभाव जरूर आता है। कभी कोई ग्रह अस्त हो रहा है, कभी कोई परिवर्तित हो रहा है, कभी कोई उदित हो रहा है, तो उनका वैसा ही वह लोग प्रभाव लेकर के आते हैं, वह जो ग्रह होते हैं। अभी अगर कोई ग्रह अस्त हो रहा है तो वह अस्त के प्रभाव लेकर के आएगा। हो सकता है किसी ग्रह को अस्त होना आपके लिए बुरा हो सकता है किसी ग्रह का अस्त होना आपके लिए अच्छा हो। बात मकर राशि की करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मई का महीना कैसा रहने वाला होगा? मई महीने में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, जैसा कि हर महीने होता है। सूर्य ग्रह भी इस महीने परिवर्तित करेंगे और दूसरे भी ग्रह परिवर्तित कर रहे हैं। 1 मई को ही कौन सा ग्रह परिवर्तित हो रहा है यह आप सभी लोगों को पता होगा कि बृहस्पति ग्रह 1 मई को परिवर्तित हो रहे हैं और वृषभ राशि में यह परिवर्तन होने वाला है। गोचर करके वृषभ राशि में यह चले जाएंगे। 1 मई से जो प्रभाव आने हैं बृहस्पति के, कुछ दिनों के लिए ही आएंगे, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही वह अस्त भी हो जाएंगे बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति का अस्त होने के लिए एक अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, लेकिन बृहस्पति ग्रह का पूरे साल का विश्लेषण हमने हमारे चैनल पर डाल दिया है, आप देख सकते हैं, कार्ड में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर बात करें तो पंचम भाव में यह बृहस्पति आ रहे हैं, तो महीने की शुरुआत में ही आपको प्रेम संबंधों में अगर किसी प्रकार का तकरार था तो वह प्रेम संबंधों में तकरार कम होता हुआ समझ में आएगा। शिक्षा या आप विद्यार्थी लोगों की बात करें तो विद्यार्थी गणों के लिए यह जो शुरुआती महीने का समय होगा अति उत्तम होने वाला है। किसी भी प्रकार के विद्या अर्जन में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी और ज्ञान में वृद्धियां यह करवाता हुआ नजर आएगा 1 मई से ही। अगला परिवर्तन जो होना है, अगला परिवर्तन जो होगा 10 मई को बुध ग्रह का होने वाला है। बुध ग्रह आपके लिए क्या हो जाते हैं? बुध ग्रह की अगर बात करोगे तो भाग्य भाव के स्वामी हैं और मेष राशि में आ जाएंगे। मेष राशि में यह गोचर करके आ रहे हैं और आपके मेष राशि का मतलब हो जाता है आपका सुख भाव। सुख भाव में बुध ग्रह, भाग्य का सुख से जुड़ाव हो जाना। और अभी के समय में सूर्य को देखोगे, आपके जो अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो पिछले मैं बात करूं 15 अप्रैल से लेकर के अभी तक आपके बहुत सुखों में वृद्धियां ना लेकर के आए हों सुख ये सूर्य ग्रह, क्योंकि ये अपनी उच्चतम अवस्था में थे और सूर्य ग्रह आपके लिए अति उत्तम ग्रह होता भी नहीं है वैसे तो यहाँ पे सुखों में कुछ कमी देखने को मिली होगी। अब जैसे ही 14 मई को यह सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे, तब यहाँ पे बुध अपना प्रभाव लाना शुरू करेगा। बुध ग्रह का प्रभाव यहाँ पे बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपका दिमाग, आपके कई सारी चीज़ें आपके ऐसी पॉजिटिव हो जाए कि आप अपने सुखों की वृद्धि के लिए कुछ ना कुछ दौड़ धूप करना शुरू कर दें। यहाँ पे सुखों की वृद्धि के लिए आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, या आप कहें कि ऐसा कुछ आपके एनवायरनमेंट ही ऐसा बन जाए कि आप कोई नई चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें अपने सुखों की वृद्धि के लिए। माता के स्वास्थ्य में 14 मई के बाद में सुधार निरंतर देखने को मिलेगा। अगला परिवर्तन जो होगा उसकी अगर बात करें तो सूर्य ग्रह अपनी उच्चतम अवस्था में है। अभी के समय में आपको केवल और केवल जो इफेक्ट ला रहे होंगे सूर्य ग्रह जब तक 14 तारीख तक यह रहेंगे, आपको कर्म क्षेत्र पे इफेक्ट लेकर के आएंगे। कर्म क्षेत्र में आपके करियर में एकदम से रुक सा जाए, स्टक हो जाए और गिरावट सी देखने को मिल रही होगी। क्या ये केवल 14 तारीख तक रहना है? ऐसा भी नहीं है, 14 तारीख तक नहीं, ये जब तक शुक्र ग्रह अस्त रहेंगे। शुक्र ग्रह अस्त का एक वीडियो है, आप देखिए, उसमें समझ में आएगा कि क्यों ऐसा प्रभाव ला रहा है। तो शुक्र अस्त का प्रभाव जब तक रहेगा, या शुक्र और सूर्य का प्रभाव जब तक रहेगा, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अस्त शुक्र होना मतलब आपके कर्म क्षेत्र या करियर को वह एकदम से रोक रहा है। अब जो करियर हाउस का लॉर्ड है वह खुद अटक गया, अस्त हो गया, तो वह कैसे इजाफा देगा?
तो इसी कारण से आपको करियर में स्टकनेस एकदम से आ जाए या आ गई होगी, तो ये प्रभाव आप पे इसका रहना है। सूर्य का परिवर्तन होने के बाद में क्या आएगा, सूर्य परिवर्तन 14 तारीख को करेंगे, तो 14 तारीख के बाद में जैसा कि शुरुआत के महीने की शुरुआत में प्रेम संबंधों में इजाफा था, तो वह एकदम से दूरियां आ जाए प्रेम संबंधों में, तो ये भी एक बड़ा प्रभाव रहेगा आपके ऊपर आना, जैसे ही सूर्य परिवर्तित करते हैं। और पूरा महीना फिर 14 तारीख के बाद में यह आप पे इफेक्ट लाता हुआ नजर आएगा। शुक्र ग्रह का भी परिवर्तन होना है। शुक्र ग्रह का परिवर्तन, क्योंकि यह मेष राशि से निकल करके आपके वृषभ राशि में आएंगे, तो यहाँ पे शुक्र भी अस्त रहेंगे, बृहस्पति भी अस्त रहेंगे, एक छत्र राज्य सूर्य का रहेगा। और सूर्य का आपके जीवन में बहुत अच्छा रोल नहीं है मकर राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि अष्टम भाव के वह स्वामी हो जाते हैं। तो अष्टम भाव के जो दुख दर्द हैं उनको आप यहाँ पे महसूस करेंगे, ऐसी पीड़ाएं जो आपके समझ में ना आए, संतान को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती है, इसका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई इन ग्रहों के परिवर्तन की, लेकिन क्या कुछ अच्छा भी है इस पूरे समय में? इस पूरे समय में आपके लिए अच्छा रहेगा शनिदेव का होना। शनिदेव अपने पूर्ण बलवान अवस्था में है और गोचर निरंतर आपको फायदा ही दे रहा है शनि, क्योंकि अब मन में सवाल आएगा कि 7.5 से ग्रसित हैं तो हमें क्या फ़ायदा दे रहा है, ये सवाल भी आएगा। लेकिन आप एक चीज़ को ये समझें, जरूरी नहीं 7.5 आपको नुकसान ही दे, कई मामलों में हो सकता है आपके ग्रहों की ग्रह गोचर या आपके महादशा अंतरदशा कुंडली खोल करके देखेंगे तो हो सकता है आपके मारक स्थितियों की चल रही हो और शनिदेव ही वहाँ पे रक्षा कर रहे हो आपकी, तो ये भी संभावना बहुत बड़ी है। यहाँ पे शनिदेव आपकी वाणी में स्ट्रेट या वाणी को एकदम से सटीक करने की कोशिश करेंगे, आपको वाणी से लाभ दिलवाने का काम शनिदेव कर रहे हैं। मंगल और राहु का कॉन्फ्लिक्ट भी इस महीने देखने को मिलेगा। मंगल राहु का तीसरे भाव में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यहाँ पे तीसरे भाव को लेकर के आपको डिसीजन मेकिंग पावर में, आपका जो पावर है डिसीजन लेने का, उसमें परेशानियाँ या उसमें डिले देखने को मिलेगा। भाइयों या पुराने साथियों का मेल मिलाप होना है इस समय में, तो केवल और केवल मेल मिलाप करें, तो पुराने जख्मों को ना खुदे दें, नहीं तो ये अंगारक दोष आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अदरवाइज पुराने जो मित्र होंगे वो मिलने के योग हैं। पुराने मित्र, आप अगर पुराने मित्रों से मिलते हैं तो आपके पुरानी यादें भी ताज़ा होगी। यहाँ पे इस महीने ही, पूरे मई के महीने की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको यात्राओं के भी योग बनते हैं, यात्राओं के योग बनते हैं, और ऐसी यात्राएं जो आपको सुखद महसूस करवाने का काम करेगी। पति पत्नी की बात करेंगे तो पति पत्नी के आपसी संबंध ठीक ठाक से रहने, बहुत बुरे नहीं और बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं। क्या उपाय करना चाहिए इस महीने? भाग्य की भी बात करते हैं, तो भाग्य का साथ आपको निरंतर 1 मई से ही मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। जब बृहस्पति अस्त होंगे तो केतु भाग्य को फिर से रोकने की कोशिश करेगा। 1 मई से लेकर के 14 मई तक तो आपको भाग्य पूरा साथ देगा। 1 मई से 14 मई का समय आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली होने वाला है। क्या उपाय करना चाहिए इस महीने? देखिए, बृहस्पति भी अस्त हैं, शुक्र ग्रह भी अस्त है। बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए बहुत बुरा नहीं है, अच्छा ही है, लेकिन शुक्र का अस्त होना आपके करियर में एकदम से ब्रेक लगाएगा। शुक्र का अस्त होना आपके प्रेम संबंधों में ब्रेक लगाएगा। शुक्र का अस्त होना आपके आकर्षण में ब्रेक लगाएगा। शुक्र का ही अस्त होना आपके ऐश्वर्य में भी ब्रेक लगाएगा। ये कुछ समय के लिए रोकने की कोशिश करेगा। आपको क्या करना है? शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना है, और रोज प्रातः समय स्नान करते हैं तो गंगा जल का यूज़ करना है। स्नान में आपको अपने साफ सफाई का ध्यान रखना है। ये विशेष उपाय आपको करना है, और हो सके तो अपने सिर को ढक करके बाहर निकलें। 2 इलायची पॉकेट में रखें, काफ़ी अच्छा उपाय है। यह आप पे प्रभावी सिद्ध होगा और इसका कोई बैकफायर भी नहीं होगा।
ये एक जनरल प्रिडिक्शन था। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है। क्योंकि ये जो बात है ना, ये मकर राशि के लिए है। अब आपके जन्म पत्रिका में क्या योग बने हैं वह मुझे नहीं पता, तो असर कैसा आएगा वो आपकी कुंडली से ही पता चलेगा। आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर हैं, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क करें। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।